भारतीय महिला फौज को फ्रंटलाइन वॉर में कभी हम देख सकते हैं और क्या भेजा जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, 100% नॉट। क्यों? मैं नहीं बोलता कि हमारी महिलाएं किसी भी तरह से हमसे कम हैं, हमसे शायद बेहतरी होंगी, कम नहीं है, पर देयर आर फील्ड्स वेयर दे कैन डू मच बेटर। एज फार एज एक्चुअल कॉम्बैट इज कंसर्न्ड, दैट्स नॉट अ प्लेस फॉर वुमेन। एक्चुअल कॉम्बैट जो है ना मिश्रा जी, बहुत इट्स अ वेरी ब्रूटल थिंग। आप इमेजिन कीजिए, अगर कल वो इन्फेंट्री में कहीं जाती हैं, अगर उनमें से 5 कैप्चर हो जाती हैं और कल पाकिस्तान टीवी पे उन्हें दिखाया जाता है बुरी हालत में, क्या असर पड़ेगा पूरे देश के मोरल के ऊपर, हमारे जो सैनिक लड़के उनके मोरल के ऊपर कि क्या हो रहा है। उनको छुड़वाने के लिए कितनी बड़ी आवाज शुरू हो जाएगी यहाँ पे। दूसरा, अगर आपको लेके आनी है महिलाएं फौज के अंदर, लाइए, लेकिन फिर स्टैंडर्ड्स वही रखिए, चाहे फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं या अदरवाइज। आजकल जो स्टैंडर्ड्स हैं महिलाओं के लिए टाइमिंग अलग है, काफी रिलैक्स है, मेल सोल्जर्स की अलग है। आपने बोला बराबर, तो उसमें बराबर, क्योंकि लड़ाई है, इसमें वो नहीं देखेगा कि महिला है तो इसको मैं ना मारूं, और सब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है। एज आई सेड, इट इज स्टिल मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स। और जब एक्चुअल जीत और हार की बात होगी तो वहां उनके So I wanted to become laugh plus brutal both, but lot of my followers told me कि मैम पॉडकास्ट में कोई भी आ जाता है, आजकल कुछ भी बोल देते हैं, तो ठीक है आप हंस लीजिए। तो मैं हंस रही हूँ। मेरी लड़की हूँ, मेरी डिफेंस एस्पिरेंट वाली लड़की हूँ। 2050 हमारा है, 2050 तक हम 50 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, अभी हो जाएगा, बट मैं क्योंकि लॉन्ग टर्म का लेके चल रही हूँ इसलिए 2050 तक मैं इन्फेंट्री के अंदर गड़ चुकी होंगी, जड़ चुकी होंगी, ऑपरेशंस आप कर रही होंगी, ब्रूटल आप होंगी। और वैसे भी जो भी इंसान फ़ौज में जाता है वो कोई वेकेशन मनाने तो जाता नहीं है। हर किसी को पता है कि हम अपनी जान की बाजी मतलब मरने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं। देशभक्ति एक अलग ही नशा है, उसके लिए जान, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। इसलिए जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, ये आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आप रहेंगी हमेशा। जब मैंने आर्मी को ज्वाइन किया था तो मैं अपनी ब्लड लाइन की पहली इंसान हूँ, फर्स्ट माई ब्लड लाइन जिसने फ़ौज की सर्विसेज को ज्वाइन किया था। तो जब एक इंसान फ़ौज के बारे में सोचता था, उस समय इतना इंटरनेट था नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, और इतना गाइडेंस मुझे कहीं से भी मिला नहीं। बस कॉलेज में कोई आया, मैंने फॉर्म भरा, इतना ही पता था मुझे। ये नहीं पता था कि सिग्नल कुछ होती है, एक इंटेलिजेंस कोर कुछ होती है, या कम्युनिकेशन कोर कुछ होती है, हथियार लकड़ी खाने के लिए अलग होती है, आर्मर्ड होती है, ये सब कुछ नहीं पता था। बट ये पता था कि हमें जाना है जंगे मैदान में, बॉर्डर पे जाएंगे, लड़ाई करेंगे, देश को बचाएंगे, दुश्मनों को हराएंगे, यही दिमाग में था। जब वहाँ पहुँची तो ऐसा शौक लगा अपनी ज़िंदगी का, ऐसा शौक लगा, क्योंकि जिस हिसाब से 3-4 महीने की ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी मेरी, और कुछ और महीने की ट्रेनिंग मेरी बची थी, तो मैं तो अपने आप को ऐसा इन्फेंट्री की तरह, मतलब मैं गोरखा राइफल ऑप्टी हूँ यार, मतलब मैं गोरखा, प्योर गोरखा महसूस करती थी अपने आप को अंदर से। वहीं जाके पता चला कि गोरखा क्या होता है। तो मैं ऐसे ही, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर मेरा निकल चुका था और मैं सेकेंड सेमेस्टर में जा चुकी थी। और मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा, जो मेरी एक जो जा रही थी, वो उन्होंने मुझसे पूछा कि खुशबू तुम्हें क्या, कौन सी कोर को ज्वाइन करना है। मैंने कहा मैं तो गोरखा में जाऊँगी, मैं तो गोरखा में जाऊँगी। गोरखा वाले सबसे ये होते हैं, बहादुर होते हैं, ऐसे करते हैं, खुकरी चलाते हैं, करते हैं। सब हंसने लगे। मैंने कहा आप लोग क्यों हंस रहे हैं? कह रहे तुम्हें इतना नहीं पता। मैंने कहा कितना नहीं पता? क्योंकि भैया हमने तो अपनी हड्डियाँ, हड्डी एक टूटना होता है, एक हड्डी फटना होता है, हम अपनी हड्डियाँ फाड़ के लगे पड़े हैं कि हमारा सिलेक्शन जीआर में हो। वो बोलती है मुझसे कि तुम्हें इतना नहीं पता अभी तक कि तुम लड़की हो और तुम किसी भी फाइटिंग फोर्स का पार्ट बन ही नहीं सकती। मेरा दिल टूट के आधा हो गया था, आधा। मन तो कर रहा था भाग जाऊं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं आई थी वो चीज़ तो मुझे मिल ही नहीं पा रही थी। मेरा दिल मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग को और ऊंचा किया, क्योंकि मुझे समझ में आया कि हम पैरा करके कुछ होता है, पैरा में भी जा सकते हैं। अपने वायोज मतलब यंग ऑफिसर कोर्स से पैरा में कमीशन हो सकते हैं। मुझे किसी ने बताया कि खुशबू अभी भी हार नहीं हुई है, तुम पैरा में जा सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना ट्रेनिंग स्टैंडर्ड और हाई करूँगी। पुलअप और पुशअप और ये भागना, और ये भाई दुनिया भर, मतलब तब भाई थे हम लोग, तब भाई। आपने हमारी ऐसी ब्रीड कॉम की लड़कियाँ ही नहीं देखी होंगी। मैं तो अपने आप को खुद मैं हैरान हो जाती हूँ कि मैं क्या थी। मतलब मैं बता रही हूँ, मुझ जैसी बहुत पूरे भारत में हम 2 से 3% होती हैं, 2 से 3%। ये डीएनए है हमारा, ये डीएनए की बंदियां हैं हम, ठीक है। और फिर जब आयोस गई, फिर मैं प्रेप हो गई। अरे आज मैं करूँगी डेली भागना, 20-20 किलोमीटर डेली भागना, टांगे टूट रही हैं, भागे।
फिर कोई बैठा इंटरव्यू लेने, आया क्लास में, एक हमारे कर्नल साहब आए, एक मेजर साहब आए, बोले कि किन किन को पैरा के लिए आना है हाथ खड़ा कर दीजिए। मेरा ऐसे हाथ था, सर सर, ही वॉज इग्नोरिंग मी, सर 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 सर, फॉर 5 मिनट्स मेरा हाथ सीधा था 90 डिग्री, उसने मेरा नाम नहीं लिया। मेरे क्लास का एक भी बंदा पैरा कमांडो जाना नहीं चाहता था, एक भी बंदा। मुझे देख के 2-3 लोगों को शर्म आई, लड़कों को, उन्होंने हाथ खड़ा किया। आई वॉज द ओनली गर्ल who opted for para commandos in my bio course. I was a cross country gold medalist in my bios, best lady officer in my bios. I did everything. And when जब आया, मैंने जो भी टेस्ट था वो दिया, जब मेरा इंटरव्यू का दिन आया, उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए बोल के रिजेक्ट कर दिया कि आर्मी लड़कियों के लिए अभी पैरा के लिए खोल नहीं सकते। अगेन दिल टूटा, कोई बात नहीं। फिर मैंने रोई, बहुत मैंने बहुत पिया उस दिन। अल्टीमेट जो मेरी रम का कोटा होता है ना महीने का, मैंने दिन में निकाल दिया था। इससे बड़ा दुख नहीं था मेरे लिए। अब ये कौन समझ सकता है? क्या ये वो लड़की समझ सकती है जो कमेंट सेक्शन में आके इस रील में बोलती है हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लड़कियों के साथ तो पूरा हो जाएगा, रेप हो जाएगा, ब्रूटल हो जाएगा। अरे मेरी बहनों, तुम्हारे साथ पूरा कब नहीं हुआ? अरे कब नहीं हुआ तुम्हारे साथ पूरा? हर दिन तुम्हारा रेप होता है, हाथ डाल के तुम्हारी अंतड़ियां निकाली जाती हैं। अरे तुम्हारे साथ कब ब्रूटल नहीं हुआ? ये ब्रूटैलिटी तो आदमियों ने नहीं देखी है, तुम तो हर दिन देखते हो। तुम्हें ये कैसे, तुम्हें कौन, जिस बंदी ने मच्छर नहीं मारा है वो आके हमें बताएगी कि कॉम्बैट में हमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? हमें बताएगी? हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा? अरे क्या आएगा? अरे क्या आएगा? जिस मिट्टी के बने हुए हैं ना, आपको पता ही नहीं अभी मिट्टी कौन सी है हमारी। रुको, टाइम लगेगा पता। तो ये तो ब्रूटैलिटी की बात, आई थिंक वी हैव डन इट, एवरी वन ऑफ अस। आई वांटेड टू डाई ना। मैं आई लाइक, मैं मार्टर बनूं तो यहाँ लगे गोली। मैं अपने सीनियर से बोलती थी, कोई डरते नहीं हैं हम लोग, कोई ब्रूटैलिटी से डरते नहीं हैं। हम कितने ब्रूटल है पता है आपको? नहीं पता है, बस क्यूट से लग रहे हैं, प्यारे से लग रहे हैं तो बड़े अच्छे होंगे। अरे नहीं भैया, अरे नहीं हैं हम वैसे। अगर होते तो हम फौज में कभी नहीं होते। हमें ट्रेन किया गया है, हम ट्रेन लोग हैं। खोपड़ी में हमारा कुछ और रंग का ब्लड घूमता है, नीले रंग का खून दौड़ता है हमारे शरीर में, अलग है हम लोग। तो हम जो आम जनता हमें देखती है, हम वैसे नहीं हैं, हम नहीं हैं आम। सॉरी टू से, बट हम वी आर नॉट दैट। वी आर 2 to 3% ऑफ द कंट्री, वी आर नॉट आम। So don't tell us that we deserve combat or we don't deserve combat. Have you seen our standards? ये बार बार एक बात ही हर आदमी यही बात बोलता है, इनके इक्वल कर दो स्टैंडर्ड तब हम देखेंगे। इक्वल कर दो स्टैंडर्ड। चलो यार, ये इक्वल स्टैंडर्ड की बात बताती हूँ आपको, चलो बता ही देती हूँ। फिर सोचोगे मतलब ये क्योंकि अज्ञानता है ना, तो पता ही नहीं है, तो कीबोर्ड में टाइपिंग करने लग जाते हैं आप लोग। और जो जिनका दिल और जिनकी जान और जिनकी जो सोल, जैसे बोलते हैं आत्मा जुड़ी हुई है उस काम से, आप उस पर धब्बा डालते हैं। एज्यूम करते हैं मैं लड़की हूँ और मुझे 1 किलोमीटर भागना है, जान लगा के भाग रही हूँ, मेरा टाइम है 5 मिनट। लड़का सेम 1 किलोमीटर 4 मिनट, उसका टाइम है 4 मिनट, 1 मिनट पहले आएगा। बिल्कुल सही, गुड बॉयज, व्हाट अ स्टैंडर्ड। उसके बाद 5 किलोमीटर पूरा पिट्ठू विट्ठू बांध के, लेट्स से लड़की का टाइम 28 मिनट है, लड़के का टाइम 26 मिनट, 2 मिनट एक्स्ट्रा हमें मिला। गुड गर्ल्स, फैंटास्टिक। एंड देन पुशअप्स, लेट्स से हमारे 10, उनके 14, लेट्स से हमारा चिनअप, पुलअप, हीविंग हमारा 1, उनके 3। मैं अपनी बात करूं और अपनी कोर्समेट की बात करूंगी। हम जॉजिलियंस हैं, हमारी कंपनी का नाम जॉजिला था, हम जॉजिलियंस हैं। मेरे बैच में मुझ जैसी 30 लड़कियां और थी, और उसमें भी 10 लड़कियां और थी जो सुपर एक्सीलेंट का पार्ट बनती थी। मतलब हम अपने स्टैंडर्ड में कभी रहे ही नहीं, हम हमेशा ही आदमियों के स्टैंडर्ड में रहे हैं। मुझे आज तक याद नहीं है कि मेरा टाइमिंग क्या था, क्योंकि जैसी घंटी बजती थी और घंटी रुकती थी तब तक तो हम फिनिश लाइन में होते थे। आप समझ रहे हैं? समझना चाहते नहीं चाहते? इसके अलावा हम औरत हैं तो हमें पीरियड्स भी होते हैं। वो पीरियड्स का कोई लेना देना नहीं है फौज के अंदर। कंपटीशन चल रहा है, एग्ज़ाम का टाइम है, 5 किलोमीटर हो सकता है और लीटरों के हिसाब से खून निकल रहा है मेरे, वो माना नहीं जाएगा क्योंकि तुम लड़की हो। स्टैंडर्ड इक्वल करने थे तो खून तो वहाँ भी निकालना चाहिए था, और नहीं निकलता, खून यही निकलता है हमेशा क्योंकि मैं लड़की हूँ। कोई बात नहीं, मैंने उसके लिए भी कभी नहीं बोला
कभी नहीं बोला मैंने। बट मैं एक चीज़ की बात करना चाहती हूँ, अगर स्टैंडर्ड की बात करनी है, राष्ट्रीय राइफल या कमांडो या कुछ भी, उसमें आना सबका एक सपना होता है, क्योंकि फौज में जाता है ये आदमी इसी चीज़ के लिए, और अगर वो चीज़ ना मिल पाए तो अधूरापन होता है। ऐसा लगता है कि यार मैं डिजर्व करती थी, क्यों नहीं मुझे लिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर, जस्ट बिकॉज ऑफ माई जेंडर। आई फेल्ट दिस वेरी हार्ड इन माई लाइफ फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। एक लड़का और एक लड़की, अपने घर में देखना, देखो अपने घर में देखना, नॉर्मल सिविलियन, उसके बेटे की क्या होता है पूरे दिन की दिनचर्या, बेटे की क्या होती है, बेटा कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, खेलता है, घूमता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, शाम शाम में खेल रहा है। लड़की क्या कर रही है, लड़की क्या कर रही है, लड़की क्या कर रही है, कुछ नहीं। वो फिजिकल एक्टिविटी से बहुत दूर है, बचपन से उसको लगाया नहीं गया। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, ये हमारी फिजिकल कैपेबिलिटी और एबिलिटी का टाइम नहीं है, ये उन सालों का टाइम है जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस हमसे छीना गया है। अगर आज हमारा बच्चा पैदा होता है और आज 2 साल की उम्र से मैं उसको पुल अप, चिन अप, पुशअप सब कराऊं, तो जैसे ओलंपिक में लड़कियां सब जीतते हुए आती हैं, हमारे बच्चे भी फौज में फाड़ के रख देंगे लड़कियां। आप एक लड़की गाड़ी चलाती है, 5 लोग उससे बोलते हैं अरे तू ठोक देगी, अरे तू लड़की तो नहीं चला सकती, अरे तू ठोक देगी। इट्स नॉट अबाउट दैट दे आर जोकिंग अस, और इट्स नॉट अबाउट दैट दे से, इट्स अ वेरी डीप रूटेड इनसिक्योरिटी इन आवर हेड कि वी आर नॉट एबल टू डू इट। हमारे हाथ अपने आप ही कांपते हैं, अपने आप ही कांपते हैं। हम अच्छा चलाते हैं तब भी कांपते हैं, हम किसी को मारने जाते हैं तब भी हमारे हाथ कांपते हैं। हमें पता है हमने पीटा हुआ है हज़ारों को, लेकिन तब भी हमारे हाथ कांपते हैं कि भाई मैं पता नहीं मार पाऊंगी, मैं लड़की हूँ, शायद मैं ना मार पाऊँ। ये स्टैंडर्ड इक्वालिटी की बात कर रहे हैं वो लोग। देखो यार, हमें तो उससे भी दिक्कत नहीं है, हम अपनी कौम को जानते हैं अच्छी तरह से, हम क्या हैं, क्या रहे हैं, क्या चीज़ हैं हम, ठीक है। आधे ज़्यादा लड़कियां सब सुपर एक्सीलेंट का पार्ट बनती हैं, सब निकाल देती हैं। अपर स्ट्रेंथ में लड़कियां मात खाती हैं क्योंकि अपर बॉडी स्ट्रेंथ होती नहीं है। अगर फौज के स्टैंडर्ड्स को आप चेक करें, अपर बॉडी स्ट्रेंथ में ये काम नहीं करते, ये सिर्फ लोअर बॉडी स्टैंडर्ड्स में काम करते हैं, भगाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, भगाते रहते हैं। अपर बॉडी स्टैंडर्ड्स के लिए एक चिन अप, पुल अप, हिविंग और रोप चढ़ना, बस यही है। वो भी कितने बार करा देंगे, 2 दिन में 2 या 3 बार कराते हैं बस। तो अगर बचपन से आप स्टैंडर्ड इक्वल करेंगे तब तो हम आपकी स्टैंडर्ड वाली बात को मानेंगे, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड इक्वल नहीं करेंगे तो हम तो आएंगी ना। आप हमसे ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं कर सकते। प्लस एज अ फीमेल मेरे पास बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो आपके पास नहीं है, उनके साथ अगर मैं आपके स्टैंडर्ड को बीट कर पा रही हूँ, ओ माय गॉड, फिर तो मैं कुछ और ही हूँ। और मैं तो बोलती हूँ कि कर दो यार इक्वल स्टैंडर्ड, हम भी यहीं पर हैं, सब कर देंगे। और आगे 4 सालों के अंदर मैं अपने अकेडमीज खोलूँगी, मैं देखती हूँ कैसे वो नहीं होगा। So all the girls who are defense aspirant, we should never be hearing such type of podcast where they are telling you something कि तुम्हारे साथ बहुत गंदा हो जाएगा। पूरी दुनिया में इनके पास कोई और तुक ही नहीं है, अरे इनके पास कोई तुक ही नहीं है सिवाय ये कहने कि तुम्हारा रेप हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये कर देंगे। अरे वो तो तुम्हारे साथ हर कोई हर टाइम कर ही रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते बोल के कि तुम्हारे साथ रेप हो जाएगा, तुम्हें रात में काम नहीं करने देते बोलते रेप हो जाएगा, तुम्हें बाहर घूमने नहीं जाने देते बोलते रेप हो जाएगा, अब कहते फौज में इन्फेंट्री में नहीं जाने देंगे, रेप हो जाएगा। धिक्कार है भाई, धिक्कार है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितनी ज़्यादा मजबूत लड़कियां बनेंगी वो अपना रेप रोक पाएंगी। और जब यार ब्रुटैलिटी होनी है वो सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ी होनी है, वो तो आदमियों के साथ भी होगी। जब उंगली कटेगी तो तुम्हें लगता है आदमी को दर्द नहीं होता होगा? दर्द नहीं होता क्या? चुमोटी काटो, ऐसे उछलेंगे 4 फीट ऊपर दुनिया में, सबको दर्द होता है, सबको दर्द होता है। इट्स ओके, वी आर हेयर टू डाई एंड टू किल। जय हिंद।